साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं और हमने राजस्थान जीके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वो सीरीज चला रखी है जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे आपको ये पता चलेगा साथियों कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न है वो पूछा जाता है। अगर आपको भी सरकारी नौकरी लगना है साथियों, आपका भी एक सपना है सरकारी नौकरी का, अपने माता पिता का एक सपना साकार करना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके निरंतर रूप से आपको तैयारी करते चलना है साथियों, और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अपने इस चैनल से अगर आप जुड़ रहे हो तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करके मुख्य भर्ती परीक्षा में तैयारी करके आपको शिक्षक बनना है तो आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। ये क्लासें आपके लिए रेगुलर हैं, वो चलाई जा रही हैं। बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए भी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं। चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी, किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान जीके एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। आज की क्लास में हम राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति, हिस्ट्री सभी के प्रश्नों का समावेश कर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। नया राजस्थान जीके प्लस ओल्ड राजस्थान जीके के प्रश्न रहेंगे जिसमें हम 7वीं क्लास आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम 6 क्लासें पूरी कर चुके हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासों को ईमानदारी से जरूर देखना। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के देखना। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाली है साथियों, ठीक है ना। आपका एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को माइंड में रख करके तैयारी कीजिए, निरंतरता बनाए रखिए, प्रैक्टिस रखिए साथियों, कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप ये चीज़ें अपने माइंड में माइंड सेट रख करके चलते हो, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी बरतते हो और एक खुद को एक मोटिवेशन समझ कर आप तैयारी कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो सफल होगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए रोजाना एक टेस्ट आप जरूर दें दोस्तों और अपनी तैयारी का आकलन कर मजबूत करें। और अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है साथियों। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि एक बार क्लास को एंड तक देखना। 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें काफ़ी सारे प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हल कराने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही रहे और क्लास कैसी लगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं हर एक वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि आपको प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित आपका जो अचलगढ़ का किला है वो किस स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे दोस्तों। विकल्प नंबर ए पाली, बी आहोर, सी सिवाना, डी माउंट आबू। आपके प्रश्न ने ये पूछा है कि आपका जो अचलगढ़ का किला है वो किसके द्वारा निर्मित था भाई? राणा कुंभा द्वारा था। देखिए साथियों सारी चीज़ें इस किले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस 1 मिनट लूँगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अचलगढ़ किले से आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। बस आपको ईमानदारी से क्लास को ध्यान से देखना है। अगर आप आ ही गए तो पूरा देख के जाना, निश्चित तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर क्लास लाइक नहीं किए तो लाइक करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ईमानदारी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली। देखो अब अचलगढ़ का किला आपके माउंट आबू सिरोही जिले में देखने को मिलेगा साथियों। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा सर। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में देखने को मिलेगा। अब बात आती है सर इसके निर्माण की कि अचलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया। तो ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण परमार वंशीय राजाओं ने करा था भाई। किसने? अरे परमार वंशीय राजाओं ने इसका निर्माण किया था। लेकिन दोस्तों सर प्रश्न ने तो ये पूछा है कि अचलगढ़ का किला राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि परमार वंशीय ने इसका निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल सही है साथियों। अगर आप इस किले के बारे में पढ़ोगे तो इसका निर्माण परमार वंशीय राजाओं द्वारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका
जो पुनर्निर्माण है, इसका जो पुनर्निर्माण है वो पुनर्निर्माण आपके महाराणा कुंभा द्वारा देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना है। और इन्होंने ही इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ दुर्ग रखा था, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है दोस्तों कि इस किले में 2 द्वार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला द्वार है जिसका नाम आपको हनुमान पोल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हनुमान पोल। और दूसरे द्वार को आप चंपा पोल के नाम से जानते हैं, जो कि विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। इस किले में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें उनके पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इस बिंदु को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान रखना है, प्रश्न को सबसे पहली प्राथमिकता ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि आपका जो मकराना है वो मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। कैल्साइट किस्म है क्या, डोलेमाइट है क्या, सिलीसियस है क्या, या मार्वोनाइट है क्या? कमेंट करके बताइए साथियों। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि आपका विश्व प्रसिद्ध मकराना जो कि आपके नागौर जिले में देखने को मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा? नागौर जिले में मिलेगा, जहाँ का संगमरमर प्रसिद्ध है, और वो आपकी कैल्साइट किस्म का आएगा साथियों। कौन सी किस्म का आएगा? कैल्साइट किस्म। विकल्प नंबर ए में है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना, आपके नागौर के मकराना में 56 मिलियन संगमरमर के भंडार देखने को मिले हैं, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि आपके जो सागरमल गोपा हैं उनका संबंध कौन सी रियासत से देखने को मिलता है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। कमेंट करके बताओ सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से होगा दोस्तों। तो उनका जो संबंध है वो आपकी जैसलमेर रियासत से देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, जैसलमेर को किस नगरी के नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर छापना है, ठीक है ना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगर अपने इस YouTube चैनल पर आप जुड़ रहे हो, अपनी क्लासों को देखते हो, तो अपनी क्लासों के एक बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को आपको लेकर के चलने वाले हैं। इससे क्या होगा साथियों कि आपके एक्स्ट्रा नॉलेज है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। सीतावाड़ी के किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? देखो, सीतावाड़ी आपके कैलवाड़ा पड़ता है। कैलवाड़ा आपके कौन से जिले में पड़ेगा सर? ये पड़ेगा आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? 12 डिस्ट्रिक्ट की एक शाहबाद तहसील आती है। इस शाहबाद तहसील में कैलवाड़ा एक कस्बा पड़ेगा जो कि सीतावाड़ी है, जहाँ पर सहरियाओं का कुंभ लगता है दोस्तों। क्या लगता है? सहरियाओं का कुंभ देखने को मिलता है। और ये मेला है, इस मेले को ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन लगता है साथियों। कब लगता है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, रीट 2022 में पूछा गया था कि सहरियाओं का कुंभ किसे कहा जाता है, तो सीतावाड़ी कैलवाड़ा को कहा जाता है। ये आपकी सहरिया जनजाति से ध्यान रखना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? बताओ भाई, राणा सांगा को, राणा रतन सिंह को, राणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को? कमेंट करके बताओ। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, ये सभी आपके किसको कहा जाएगा भाई? महाराणा कुंभा को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा दोस्तों? महाराणा कुंभा को कहा जाएगा। अब बताओ लाडलो, महाराणा कुंभा कौन से विकल्प में है? सी में है सर, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी जो बहरूपिया कला है उसको विदेशों तक किसने प्रदर्शित किया था? जानकी लाल ने, देवीलाल परवार ने, पुरुषोत्तम जी ने, या उदय शंकर जी ने? तो ये आपके दोस्तों जानकी लाल मांड ने, किसने? अरे जानकी लाल मांड ने इसको विदेशों तक
कहाँ तक के विदेशों तक प्रदर्शित किया था दोस्तों। ए विकल्प इज द राइट आंसर। ध्यान रखना दोस्तों, जानकी लाल आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निवास करते हैं और ये आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देखने को मिल जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना यानी कि अपने राजस्थान में, राजस्थान को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था, तो रायथान राजपूताना नाम से जाना जाता था। और प्रश्न ने ये पूछा है कि आपकी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति का आरंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ था, ये प्रश्न ने पूछा है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है नसीराबाद से हुआ था, अजमेर से हुआ था, एरनपुरा से हुआ था या आउवा से हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी दोस्तों, 28 मई 1857 को हुई थी और ये आपकी नसीराबाद छावनी से देखने को मिलती है। कहाँ से? नसीराबाद छावनी कहाँ मिलती है दोस्तों? ये मिलती है आपके अजमेर में मिलेगी सर। कहाँ मिलेगी? अजमेर में मिलेगी। और अब आप मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ हैं, तो वो सैनिक छावनियाँ मिलेंगी 6 दोस्तों। कौन सी मिलेंगी? 6 कौन कौन सी मिलेंगी, तो वो अब एक बार देख लीजिए। एक तो आ जाएगी आपकी नसीराबाद, दूसरी आ जाएगी आपकी नीमच, तीसरी आ जाएगी आपकी देवली, चौथी आ जाएगी आपकी ब्यावर, पांचवी आ जाएगी आपकी एरनपुरा और छठी आ जाएगी आपकी खैरवाड़ा। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बिंदु को मैं आपको बता रहा हूँ। ए विकल्प इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन 7। अगला प्रश्न की देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। आपका प्रश्न है कि हल्दी घाटी एवं आपके जो खानवा का युद्ध है उससे संबंधित क्रम से जिलों का सही युग्म आपको बताना है। भाई हल्दी घाटी का युद्ध कौन से जिले में हुआ था, खानवा का युद्ध किस जिले से संबंधित रखता है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। देखिए हम सीधे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। आपके जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये आपके राजसमंद जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? राजसमंद में। और खानवा का युद्ध कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सर भरतपुर में। कहाँ मिलेगा? भरतपुर में। अब विकल्पों की ओर जाओ, राजसमंद और भरतपुर आपके विकल्प नंबर डी में है सर। किस में है? डी में है। डी में है तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 18 जून को। कब हुआ था? 18 जून को। 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध आपके महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य हुआ था। और अकबर मुगल जो सेना थी उसका नेतृत्व आपके जयपुर के किसने किया था भाई? मान सिंह ने किया था। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। खानवा के युद्ध की अगर अपन बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था आपके 16 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये आपके महाराणा किसके? महाराणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें आपके बाबर की क्या हुई थी दोस्तों? विजय हुई थी। इस बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सभी का स्वागत है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो तो निश्चित तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चाहे आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, प्री BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी? बताओ। बटाई, जरीब, जप्ती, कनकट। कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो राजा टोडरमल से संबंधित थी? तो वो थी आपकी जप्ती। कौन थी सर? जप्ती। विकल्प नंबर सी में है तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों कि आपके बैसाख शुक्ल तृतीया, देखिए बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पश्चिमी को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? देखिए बैसाख शुक्ल तृतीया को तो आपकी मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। कौन सी तृतीया? अरे अक्षय तृतीया, जिसको अपन अक्षय तीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
अक्षय तीज के नाम से जानते हैं। और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन आपके बिना शादी के, बिना मुहूर्त के शादी विवाह हो जाया करते हैं। ध्यान रखना है। श्रावण कृष्ण पंचमी को आपकी नाग पंचमी मनाई जाती है दोस्तों। कौन सी पंचमी मनाई जाती है? नाग पंचमी मनाई जाती है। तो अब आप विकल्प में देख लीजिए, अक्षय तृतीया और नाग पंचमी कौन से विकल्प में है सर? बी विकल्प में है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो, रॉक फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्या है आपके सामने, ये आपको बताना है। देखो, रॉक फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? बताओ भाई। दरीवा में है क्या? अंगूचा में है क्या? नाथों की पाल जावर में है या झामर कोटड़ा में है? कमेंट करके बताओ। देखो, रॉक फास्फेट आपकी जो खदानें हैं वो आपके दक्षिणी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। और झामर कोटड़ा एक स्थान है जो कि आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? बताओ भाई। राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं? तो वो देखने को मिलेंगे आपके कालीबंगा। कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा कौन से विकल्प में है सर? डी में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिलेत, चौहान? कमेंट करके बताओ। ओसिया नाम का जो स्थान आपके जोधपुर में पड़ता है उसमें कुछ मंदिर हैं, वो किस राजवंश की देन है? ये प्रश्न ने पूछा है। तो ये आपके प्रतिहार राजवंश की देन है दोस्तों। प्रतिहार राजवंश बी विकल्प में है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बताओ। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिले क्रम से कौन कौन से हैं, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। तो ये मिलेंगे आपके बाड़मेर। कौन सा मिलेगा? अरे बाड़मेर और नागौर देखने को मिल जाएगा। अब बताओ, बाड़मेर और नागौर कौन से विकल्प में है सर? डी में है। तो डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका राजस्थान के नवगठित 33वां जिला हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। और उसका नाम आपका प्रतापगढ़ था। वर्तमान में आपके 50 जिले हैं, ध्यान रखना है। सारी चीज़ें अपन क्लियर कर चुके हैं। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, उसका गठन है वो किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो देखिए, प्रतापगढ़ का 3 जिलों से देखने को मिलता है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक जिला आता है आपका बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा की कुछ तहसीलें ली गई थी। उसके बाद उदयपुर की एक दरियाबाद तहसील ली गई थी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की एक तहसील ली गई थी। इन तीनों जिलों से मिलाकर के आपके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करें साथियों। आपका प्रत्येक कमेंट है वो देखा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? बताओ। कांटली नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी? देखिए, कांटली नदी कहीं कहीं कांतली नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कांतली नदी के किनारे ही आपके ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलेंगे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखिए, इस प्रश्न को मैं आपको बता चुका हूं, इसका क्रम बता चुका हूं, कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस प्रश्न के बारे में बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देखना।
प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। अपने चैनल पर जो क्लास है राजस्थान जीके की चलाई जा रही है ना, वो बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। एक बार उनको देखो, एक बार जुड़ के देखो साथियों, कितना सारा चीज़ें आपको क्लियर होके चलती है। देखो, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उदयपुर में मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपका प्रतापगढ़ आता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अपना विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस एक आपकी तैयारी का अहम हिस्सा होता है, जिससे ये पता चलता है कि हम कितनी सारी चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है, तो एग्जाम से पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जितना हो सके उतना MCQ निकालिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। उससे हमें ये पता चलता है कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, और जो हम गलतियां यहाँ कर रहे हैं वो एग्जाम हॉल में ना करें। यहाँ आप बेशक गलती कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी एक गलती आपको कई सारी सजाएं दे सकता है साथियों, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसलिए बोलते हैं कि अभ्यास कीजिए, जितना हो सके अभ्यास कीजिए, और जितना हो सकेगा उतना अभ्यास अपन अपने इस चैनल पर आपको कराने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईमानदारी से समझ करके हर बिंदु को क्लियर करना है, ठीक है ना। आपके लोक देवता नहीं है तो गोगा जी लोक देवता हैं, बाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, लेकिन नामदेव जी आपके कोई लोक देवता नहीं है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? देखिए, बीकानेर में घग्गर नदी भी आपकी नहीं बहती, कांकती भी नहीं बहती, खारी भी नहीं बहती, यानी कि डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नदी बीकानेर में बहती नहीं है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? इसमें और आपके ज़्यादा किसी चीज़ की ऐसी प्रश्न बनने वाला है नहीं, तो क्या मतलब यूँ फालतू समय आपको जाया करना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखो, स्थलीय सीमा की अगर अपन बात करें तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, और स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 5920 है। एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है जो कि 1070 है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 है, जो कि विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्य स्पर्श करते हैं, और इसमें आपकी राजस्थान की श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से बाकासर तहसील बाड़मेर तक आपकी ये फैली हुई है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आपके प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो ये 5 राज्यों से स्पर्श करती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से इस चीज़ को आप समझ सकें। देखिए, एक तो आपका आ जाएगा यहाँ पंजाब, एक आएगा आपका हरियाणा, एक आएगा आपका यूपी, एक राज्य आएगा आपका MP, और एक राज्य आएगा आपका गुजरात। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। MP सर्वाधिक जिले 10 जिलों से सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1022 गुजरात बनाता है। ये विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, सरिस्का, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, करौली, केवला देव आपके भरतपुर में। अब देखो, सही सुमेलित है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो, मुकुंदरा हिल्स आपके माउंट आबू में देखने को नहीं मिलेंगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सरिस्का अलवर में पड़ता है तो ये गलत हो जाएगा। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है, करौली में नहीं पड़ता तो ये गलत हो जाएगा। केवला देव भरतपुर में पड़ता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखो, पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल आपके क्रम से किस जिलों से स्थित है? देखो, बागौर तो आपके भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। नाडौल आपके पाली में पड़ेगा। तो ये पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर सी विकल्प को माना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो,
बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से है क्या, गुप्त काल से है क्या, मध्य काल से है या उत्तर गुप्त काल से है? कमेंट करके आपको बताना है। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो आपके दोस्तों मौर्य काल से संबंधित देखने को मिलेंगे। कौन से काल से? मौर्य काल। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है कमेंट करके बताते चलिए सभी साथी। थार का मरुस्थल आएगा, थार का नहीं। थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? तो देखिए आपका जो थार का मरुस्थल है अपने भारत की बात की जा रही है तो अपने भारत में आपके 4 राज्य वो देखने को मिलेंगे साथियों। कितने राज्य मिलेंगे? 4 राज्य मिलेंगे। एक मिलेगा आपका पंजाब, एक मिलेगा आपका हरियाणा, एक मिलेगा आपका राजस्थान, एक मिलेगा आपका गुजरात। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये 4 राज्य देखने को मिलेंगे। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आपके अजमेर की एक झील पड़ती है जिसका नाम आना सागर है और ये झील किस नदी को रोक करके बनाई गई है? ये प्रश्न ने पूछा है। बांडी, बेड़च, साबी, काकनी। कमेंट करके बताओ। तो एक नदी आती है जिसका नाम बांडी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? बांडी नदी को रोक करके अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किया है। ए विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? बताओ। तो इसका आपका जो संबंध मिलेगा वो आपके किससे मिलेगा साथियों? मूर्ति कला से मिलेगा। कौन सी कला से मिलेगा? मूर्ति कला। विकल्प नंबर बी में है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, भारत में आपकी जो टंगस्टन की एकमात्र खान है वो कहाँ है? सायपुरा, डेगाना, मांडलगढ़, चौपासनी। कमेंट करके बताओ टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ है? तो वो मिलेगी आपकी डेगाना में। डेगाना कहाँ पड़ता है? ये आपके नागौर में पड़ेगा साथियों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखिए दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली की है क्या, मारवाड़ शैली की है, किशनगढ़ शैली की है, बीकानेर शैली की? ऊंट की खाल पर एक चित्रांकन की जो शैली होती है वो आपकी कौन सी शैली से देखने को मिलेगी साथियों? बीकानेर शैली की। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। डी विकल्प में है तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? सुवटिया लोकगीत के संबंध की अगर अपन बात करें तो ये आपके भील जनजाति की स्त्रियों से देखने को मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत शानदार है, कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताओ। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, बांडासार जैन मंदिर बीकानेर, सामलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर महादेव उदयपुर। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण के बारे में ये कहा गया था कि जब उसकी नींव रखी गई थी तो उसमें पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? तो वो मंदिर था आपका बांडासार। बांडासार है जैन मंदिर। कहाँ मिलता है दोस्तों? बीकानेर में मिलता है। अब बताओ कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर बी में है। कौन से में है सर? बी विकल्प में है तो बी विकल्प इस द क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। साथियों ये तो थी आज की आपकी क्लास 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें आप पूरी ईमानदारी से बताइए कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। क्लास कैसी लगी एक बार आपका फीडबैक दे के जाना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ देर बाद हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।